Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we studied about what are the different types of executive and what is executive. If you have any problem in that, you can ask me. So I guess you don't have any problem because you are not responding. तो हम यहाँ पे थे प्रेसिडेंशियल ओके प्रेसिडेंशियल उसका हम सीख रहे थे जो सिस्टम बेस्ड होते हैं इंडिविजुअल लीडरशिप पे उनमें है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ये स्टेट के हेड होते हैं ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं प्रेसिडेंट इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल प्रेसिडेंट जो है वो जनरली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर और ये लेजिस्लेचर को लेकर के इनकी कोई वो नहीं होती है अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है इनकी इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है ठीक है देन सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका ये पढ़ लेते हैं इससे हमें समझ में आएगा कि सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होता क्या है बट उससे पहले हम ये वाला पैरा कंप्लीट करेंगे पार्लियामेंट्री इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है कई सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट और मोनार्क जो है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का स्टेट के हेड पे देखा जाता है कुछ तरह के सिस्टम जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल और मोनार्क का रोल जो है वो सेरेमनियल बेसिस पे होता है ठीक है जैसे कि हमने इसके अंदर भी पढ़ा था ये जो हमें चार्ट दिया गया था इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी पार्लियामेंट्री क्या है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिटेल थ्योरी में दी गई हैं ठीक है मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैव अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज़ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट In such a system, the role of president or monarch is primarily ceremonial and prime minister along with the cabinet wields effective power. अब क्या होता है यहाँ पर हेड जो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट और मोनार्क के तरीके देखा जाए तो उनका सेरेमनी इनकी सेरेमनी जो होती है उन पे बेसिस पे ही वो ज़्यादा काम करेंगे और मेन काम कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करेगा प्रेसिडेंट और मोनार्क जो है वो काम नहीं करते हैं उनके पास में इतनी पावर्स नहीं होती जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है कंट्रीज जिनमें इस तरह का सिस्टम है वो है जर्मनी इटली जापान यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पोर्चुगल के अंदर भी इस तरह का सिस्टम है ये सब क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम वाली कंट्रीज है अब है सेमी प्रेसिडेंशियल या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर दोनों होते हैं प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है ठीक है बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट मे पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के उस पर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास में डे टू डे काम करने के लिए पावर्स होती हैं ठीक है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसके लाइक उसकी तरह नहीं डिफरेंट In the system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to same party and at times they may belong to different parties. Thus would be opposed to each other. अब यहाँ पे क्या है सेमी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके अंदर क्या होता है या तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों जो है एक ही पार्टी के हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग अपोजिट पार्टी के भी हो सकते हैं इसीलिए कई बार क्या हो सकता है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आने के चांसेस रहते हैं अब जिन कंट्रीज़ में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर कंट्रीज़ जो हैं वो है फ्रांस रशिया श्रीलंका एक्सेट्रा ठीक है अब इसके बारे में जो श्रीलंका का हमें एग्जांपल मिला हुआ है उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं 1978 in 1978 the constitution of Sri Lanka was amended and the system of executive presidency was introduced. 1978 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ श्रीलंका में अमेंडमेंट्स हुए यानी कि इम्प्रूवमेंट हुए और वहाँ के सिस्टम को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे ये नया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के तौर पे नया जो सिस्टम है वो लाया गया अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट अब इस सिस्टम में क्या होता है डायरेक्टली लोगों को इंक्लूड करते हैं डायरेक्टली ये जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसके अंदर क्या हो रहा है डायरेक्टली हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली लोग बाग इसे इलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी यही हो रहा है ठीक है इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा था नीचे
नीचे कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि या तो एक ही पार्टी को बिलोंग करे दोनों जने, पीएम और प्रेसिडेंट, या फिर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करें। प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास में कम होती है। प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी में पार्लियामेंट के अंदर वोट मिले होता है। मिनिस्टर्स जो हैं, मेंबर जो है, जो दो द मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट एक तो पहली बार चुनेगा भी पीएम को, जो मेजॉरिटी पार्टी में, जिस पार्टी में को मेजॉरिटी में वोट मिले हैं पार्लियामेंट के अंदर, चुनाव हुए, चुनाव के अंदर कोई पार्टी को बहुमत मिली है यानी मेजॉरिटी के वोट मिले हैं, उनके लीडर को ये अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और इनके पास में ही, प्रेसिडेंट के पास में ही हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ साथ मिनिस्टर्स को भी ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। Apart from being the elected head of state and commander in chief of the armed forces, the president also head of the government. अब ये क्या होता है, कितनी चीज़ों का हेड है ये गवर्नमेंट का हेड है, ये आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका भी हेड है और स्टेट का भी हेड है, ठीक है। इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, अब यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो पार्लियामेंट के अंदर 2/3, 2/3 हिस्सा जो है टोटल नंबर का मेंबर्स का, उनको वोट करना है इसके खिलाफ, तभी ये हटाया जा सकता है। If it is passed by not less than one half of the total number of members of parliament, the speaker is satisfied that the such allegations merit inquiry, then the speaker can report the matter to the Supreme Court. अगर 1/2 जो है लोगों ने ही वोट किया है तो स्पीकर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, फिर वो किसको हैंड ओवर करेगा, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर करेगा। हाउ इज़ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। अब इसकी पोजीशन जो है इंडिया वाले से, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है, वो और कैसे कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को हटाने का, वो इंडिया और श्रीलंका के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है उसको देखेंगे। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसने वैसे ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एक्सपीरियंस कर लिए थे, ठीक है। किसके एक्ट के अंदर, 1919 और 1935 के अंदर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो चुके थे इंडिया को। ये एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, एग्जीक्यूटिव कैसे इफेक्टिव हो सकता है, सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कंट्रोल करने में, उनका एक प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने ये पक्का कर लिया था कि सरकार जो भी बनेगी, ठीक है, वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे बनेगी और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और उनको जवाब देने के लिए भी सरकार के पास में बात होनी चाहिए। इस तरीके से सरकार बनेगी। ये किसने तय किया था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने तय किया था, ठीक है। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। When the Constitution of India was written, जब इंडिया का संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया already had some experience of running the parliamentary system under the acts of 1919 and 1935। तो इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को पहले ही कुछ एक्सपीरियंस मिल गया था एक्ट 1919 और 1935 के अंडर कि कैसे काम किया जाता है। This experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representatives of the people। इस एक्सपीरियंस से लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोगों के पास में हक है कि वो इफेक्टिवली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और कंट्रोल कर सकें सरकार, ठीक है, कि सरकार जो है लोगों से ही बन रही है, लोगों के लिए ही बन रही है, लोगों के द्वारा बन रही है, ठीक है। The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible and accountable। अब जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने ये पूरा पक्का कर लिया था कि सरकार जो बन रही है वो लोगों को लेकर के, उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के सजग रहेगी, उनको लेकर के रिस्पॉन्सिबल रहेगी और उनको लेकर के अकाउंटेबल, यानी कि उनको लेकर के जवाबदारी, अगर कोई मांगी जा रही है, जवाब मांगा जा रहा है तो वो उनके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of the government। दूसरा alternative क्या था कि presidential form of government जो है वो अप्लाई कर दी जाए।
लेकिन बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फोसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही चली जाती है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और हमेशा एक डर बना रहता है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का गलत फ़ायदा उठाएगा। Makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch, but at the same time, enough safeguards should be there to check against the personality cult. अब क्या हुआ था, जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो चाह तो रहे थे कि एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरह की ही गवर्नमेंट जो है वो सरकार चलाई जाए, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसी भी सेफ्टी चाह रहे थे कि किसी की अगर पर्सनालिटी कल्ट यानी कि पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, या कोई पर्सनालिटी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, इन केस उसका व्यू पॉइंट जो है देश को लेकर के वो चेंज हो जाता है और वो सेल्फिश हो जाता है, या कुछ भी डिफरेंट जो देश के हित में नहीं हो वो हो जाता है, तो उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है करना, कि उसको कंट्रोल किया जा सके। In the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people's representative. अब पार्लियामेंट्री जो है उसके अंदर कई सारी चीज़ें इस तरीके से लगाई गई हैं जिससे पक्का हो सके कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जवाब देने लायक भी रहे और उसको लेजिस्लेचर कंट्रोल भी कर सके, और लोग बागों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उससे जवाबदेही या कंट्रोल करने की उसको वो दें। इसीलिए चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, जिसमें है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तीनों की पावर्स डिफरेंट रहती है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की भी क्षमता रखते हैं, जिससे कोई भी काम जो है, कोई सा भी डिपार्टमेंट जो है वो अपने ही हित में काम ना करके सबके हित में काम करे। ओके, समझ आया? Yes, ma'am. ओके। So the constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments both at national and state level। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, तो किस तरह की गवर्नमेंट को अपनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल पे इस सिस्टम को फॉलो किया गया। According to this system, there is a president who is the formal head of the state of India and the prime minister and the council of minister which run the government at the national level। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, गवर्नर और सीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इस तरह की सिस्टम में हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, लेकिन काम कौन करता है, सारे प्राइम मिनिस्टर। पावर्स किसके पास में कहने के लिए होती हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन सारी उन पावर्स को एग्जीक्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करने वाले मिनिस्टर्स। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट चलाते हैं, विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे कौन काम करता है, एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कॉम्प्राइजेज द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर भी मैंने जैसा आपको कल बताया था कि स्टेट लेवल पे कौन काम करेगा, स्टेट लेवल पे काम करेगा गवर्नर, हेड की तरह देखा जाएगा गवर्नर को, और काम करेगा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पास किसके हिसाब से दी जाएंगी, पास किसके लिए बोली जाएंगी, पास किसके पास में है, सारी पार्स हैं गवर्नर के पास में, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। आपको पता है कि अभी आप यूजुअली जो अपने जैसे अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर अशोक गहलोत, उनका नाम आपको बहुत कॉमनली सुनने में आ जाएगा, आए दिन उनके आर्टिकल्स आपको सुनने को मिल जाएंगे, या उनकी विजिट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सुनने को मिल जाएगी, या उनसे रिलेटेड जो काउंसिल है मिनिस्टर्स का उनके नाम सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको गवर्नर का नाम सुनने में आता है इतना कॉमनली? नहीं No, आता है। ma'am. हाँ, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मल दिखाने के लिए हैं। और आपको नाम पता है कौन है अभी प्रेजेंट गवर्नर अपने राजस्थान के, कालराज मिश्रा, ठीक है, याद रखिएगा। ये हैं अभी नए अपने 2019 के उसमें जो इलेक्ट हुए हैं गवर्नर। और ऐसे ही अगर इंडियन नेशनल लेवल पे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का नाम, मिस्टर मोदी का नाम जो है आपको कई जगह सुनने को मिल जाएगा, और लेकिन जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको इतना ऑफन सुनने को नहीं मिलेगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am.
Can you tell me who is the President of India? Today's current President, Mr. Rajnath Ramnath. Singh. अरे रे रे रे, रामनाथ मैम कोविंद। Ramnath Kovind, sorry. हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखें आप, अपने आप को अपडेटेड रखिए, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारी पावर्स उन्होंने एग्जीक्यूटिव की प्रॉपर्ली किसको डाली है? प्रेसिडेंट को। इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और रियलिटी में ये पावर्स का यूज़ कैसे करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जब इनको बताते हैं कि काम कैसे करना है, यानी कि बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं, तब ये अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। बट देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन कोई डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा इलेक्शन हो रहे प्रेसिडेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए हो जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कभी आपने नहीं सुना होगा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड MLAs एंड MPs। जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं MLA और MP, वो लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं। This election takes place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote। और ये किसके हिसाब से होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक MLA जो है, उसका वोट एक ही उसमें काउंट किया जाएगा, एक MP का वोट एक ही बार काउंट किया जाएगा। The president can be removed from office only by the parliament by the following procedure of impeachment। impeachment का एक प्रोसीजर होता है जो अपन ने छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के द्वारा आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। This procedure requires a special majority as explained in the last chapter। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि इस तरह का इम्पीचमेंट प्रोसेस को अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। कुछ परसेंट में प्रोपोर्शन में आपको वोट्स चाहिए होते हैं, तभी जो है आप हटा सकते हैं। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज़ द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका बेसिक क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई सा भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर दी है तो उनको हटाया जा सकता है। समझ आया? Yes, We have already seen that the president is the formal head of the government। हमने देख लिया प्रेसिडेंट हेड होता है गवर्नमेंट का। फॉर्मल सेंस में देखें तो प्रेसिडेंट के पास में एक वाइड रेंज होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर्स की। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो ये पावर्स जो है रियलिटी में प्रेसिडेंट कब यूज़ करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे या PM की एडवाइस पे। PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी को लोकसभा के अंदर, ठीक है। और वही जो है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी काम तो रियल वही करते हैं। कई केसेस में प्रेसिडेंट जो है उनको फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है गवर्नमेंट का और उसके उनके पास में बहुत सारी पावर्स हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रियलिटी में इन पावर्स का यूज़ जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे ही किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। लोकसभा में मेजॉरिटी से जीते हुए होते हैं ये लोग और इनको ही रियल एग्जीक्यूटिव के तौर पे देखा जाता है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाएं, काम करवाएं, ठीक है। इन द मोस्ट केसेस प्रेसिडेंट जो है उनको फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब है discretionary powers of the president। On the basis of above discussion, we infer that the president has no discretionary powers under any circumstances। This will be an incorrect assessment, ठीक है। Constitutionally, the president has a right to be informed of all important matters and deliberations of the council of ministers। अब discretionary powers क्या होती है? Can anyone told me the meaning of discretionary? No one? ये एक अथॉरिटी होती है जो कानून के द्वारा दी जाती है स्टेट को या गवर्नमेंट को, ठीक है। और इनका खुद का क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस और कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जो पास सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में होती है।
आपने कई बार सुना होगा कि अलग अलग तरीके से वहाँ पर रूल लग गया है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी का जो रूल है वो लग जाता है, तो वो पावर्स जो है इनके पास में होती है। इमरजेंसी यही लागू कर पाते हैं। कई बार जब कहीं पे दंगे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और उस जगह पे क्या होता है, दंगे ज़्यादा जहाँ हो गए और वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी के तौर पे वहाँ पे लगा दी जाती है, और वहाँ पे रूल किसका चलने लगता है, फिर प्रेसिडेंट का। और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वहाँ की चीज़ को ठीक करने के लिए, उस जगह को ठीक करने के लिए, वो सारे कौन फॉलो करता है, प्रेसिडेंट जो है सारे डिसीजंस लेता है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई भी दिक्कत? ओके, मेरे को एक और बात आपको बोलनी थी।